बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 2023 में 2,35,472 बिजनेसेस पे रैंसमवेयर अटैक हुआ था। इकोनॉमिक टाइम्स में भी एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में 2023 में जो मिड लेवल की कंपनीज हैं और लार्ज लेवल की कंपनीज हैं उसमें 73% ऐसे थे जो रैंसमवेयर अटैक से अफेक्टेड हुए थे। ये अटैक इंडिया के बहुत सारे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में भी हुआ, जैसे कि ये अटैक एम्स में हुआ, BSNL में हुआ, ICMR में हुआ, ताज होटल्स में हुआ, बहुत सारे IT कंपनीज में हुआ और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी हुआ। अगर हम लोग ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे भी लगभग हर कंट्रीज़ इससे इफेक्टेड हैं और हर कंट्रीज़ में अलग अलग इंडस्ट्री में ये अटैक हुआ है। पर आखिर ये रैंसमवेयर अटैक होता क्या है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये अटैक क्या होता है, कैसे किया जाता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। रैंसमवेयर एक तरह का मालवेयर होता है। अब ये मालवेयर क्या होता है? मालवेयर शॉर्ट फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर का। मैलिशियस जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है डिज़ायर टू कॉज हार्म, मतलब कि किसी को हानि पहुंचाने की जो इच्छा होती है वो मैलिशियस होता है। तो जो मालवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको बनाया जाता है किसी को हानि पहुंचाने के लिए। अब ये हानि किस तरह की हो सकती है, किस तरह का लॉस हो सकता है? जैसे कि कोई भी बंदा जिसके सिस्टम पे ये मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, फिर क्या होता है कि वो मालवेयर उसका पासवर्ड चोरी कर सकता है। उसके बाद उसका जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है उसको ट्रैक कर सकता है, उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है और उसका जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। तो मालवेयर ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। ये तो बात हो गई मालवेयर की। अब ये रैंसमवेयर क्या होता है? इस वर्ड को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक रैंसम वर्ड आपको मिलता है और एक वेयर वर्ड मिलता है। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। आप अगर न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अगर किसी की किडनैपिंग हो जाती है तो उसके बाद कहा जाता है कि आपको इतना रैंसम देना है, यानी इतना फिरौती देना है, उसके बाद आपका जो भी किडनैप्ड है उसको छोड़ा जाएगा। ये ऐसे ही काम करता है। अब इसमें क्या करता है, किडनैपिंग किस चीज़ की होती है? तो किडनैपिंग आपके सिस्टम की होती है। मतलब कि ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करता है, आपका सिस्टम का कंट्रोल ले लेता है। या तो ये आपका OS को कंट्रोल करके आपके सिस्टम को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा, या फिर ये क्या करता है, आपका जो फाइल्स है जैसे कि आपका PDF फाइल हो गया, वीडियोज़ हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो भी चीज़ होता है ये इसको इनक्रिप्ट कर देता है। और जब आप चाहते हैं कि उसको ओपन करें तो आप नहीं कर पाते हैं। और वो कहता है कि अगर आपको अपने सिस्टम का एक्सेस चाहिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका एक्सेस चाहिए, तो आपको उसके लिए रैंसम देना होगा, यानी फिरौती देनी होगी। आप पैसे देंगे, उसके बाद ही आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो रैंसमवेयर अटैक है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक सिस्टम में इंस्टॉल हो गया उसके बाद वहाँ पे रुक जाएगा और एक ही सिस्टम को ब्लॉक करेगा। ये क्या करता है, नेटवर्क को एक्सेस करता है और नेटवर्क में जितने भी सिस्टम अटैच्ड होते हैं ये सारे सिस्टम पे फैल जाता है और फिर सारे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। अब इससे क्या होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन पे ये अटैक हुआ है उसके सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, तो उसका जो भी वर्किंग है वो रुक जाता है। उससे उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, फाइनेंशियल नुकसान भी होता है और बिजनेस का लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मालवेयर के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि वो यूज़र के सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए। अब जो अटैकर्स हैं वो बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसका यूज़ करके वो लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके सिस्टम में घुस जाते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं जो अब हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर मार दीजिएगा। अब इसमें सबसे पहला जो सबसे बेसिक है वो ये होता है कि जब कोई भी USB पोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो मान लिया अगर हम लोग पेन ड्राइव डालते हैं तो अगर पेन ड्राइव इन्फेक्टेड होती है या किसी इन्फेक्टेड सिस्टम से आती है और दूसरे सिस्टम में डाल देते हैं तो ये जो आपका मालवेयर है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके अलावा क्या है कि अगर कोई अनोनिमस मेल आता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, उसमें कोई अटैचमेंट होता है, अगर आप उसको ओपन कर देते हैं तो उसके थ्रू भी बहुत सारे मालवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके अलावा अगर मेल पे लिंक आता है, उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं, किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो उस वेबसाइट पे जानते ही आपके सिस्टम पे मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार क्या है कि हम लोग को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है। हम लोग जनरली चाहते हैं कि फ्री में सॉफ्टवेयर या फिर गाने हैं जो कि फ्री में मिल जाएँ। उसके लिए हम लोग बहुत सारे वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर डाउनलोड नाउ करके लिखा होता है, बहुत सारा ब्लिंक कर रहा होता है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिस पे आप क्लिक मारते हैं तो मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। उसके अलावा क्या है कि बहुत बार सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे कि फिशिंग यूज़ किया जाता है। आपको कॉल आएगा और आपको किसी तरह का सिचुएशन बताया जाएगा कि इस तरह का इशू आपके पास है और आपको फिर कोई लिंक भेजा जाएगा या फिर कोई मेल भेजा जाए, कोई SMS भेजा जाए और उसके थ्रू भी आपको इंस्टॉल कराया जा सकता है।
उसके अलावा क्या है कि अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो पब्लिक वाईफाई को जो अटैकर हैं वो आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और वहाँ पे मालवेयर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही जो भी सिस्टम उस नेटवर्क से कनेक्ट होता है उस पर भी मालवेयर चला जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में बहुत तरह की वल्नरेबिलिटीज़ भी होती हैं, बहुत तरह के इश्यूज़ भी होते हैं। अब उस सॉफ्टवेयर को भी तो इंसान ही बनाते हैं। जैसे ही कंपनी को पता चलता है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें कोई इशू है, उसको जल्दी से फिक्स करके उसका पैच वो रिलीज़ करते हैं और हमारे पास अपडेट आता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसको तुरंत ही अपडेट कर लेना चाहिए। तो जो लोग अपडेट नहीं करते हैं उन पे अटैक का खतरा होता है। अब इससे कैसे बच सकते हैं? अब मान लिया कि आपके पास कोई भी मेल आता है तो उसमें कोई अटैचमेंट है और मेल अननोन जगह से आ रहा है तो उसको मत खोलिए। उसके अलावा कोई लिंक है तो उस लिंक पे मत जाइए। किसी भी अननोन वेबसाइट पे जाने से पहले आप सोचिए। कोई भी आपको अगर पब्लिक वाईफाई मिलता है तो उसको यूज़ मत कीजिए। अगर यूज़ करना मजबूरी होता है तो वीपीएन के साथ यूज़ कीजिए। इसके अलावा क्या है कि आपको एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। एंटीवायरस क्या करता है, अगर कोई मालवेयर गलती से इंस्टॉल हो जाता है तो वो उसको डिटेक्ट करके आपको बता देता है और आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो आपको उसको अपडेट करते रहना चाहिए और हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा आपको फायरवॉल भी यूज़ करना चाहिए। आपके नेटवर्क में क्या ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपका जो भी डेटा है उसका बैकअप रखना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कोई वल्नरेबिलिटी रह जाए या आप ही से कोई गलती हो जाए तो क्या है कि मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है, रैनसमवेयर इंस्टॉल हो सकता है और आपका सिस्टम भी ब्लॉक हो सकता है। तो क्या है कि अगर आप बैकअप बना कर रखेंगे तो कम से कम आपका डेटा है वो लॉस नहीं होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ये हमारे सीरीज साइबर सिक्योरिटी का 7वां वीडियो है। इसमें हम काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाने वाले हैं, इसलिए आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई सवाल हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।